आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में आपने उल्लेख किया है। बेशक आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि कानून के दायरे के बाहर फ्रीडम है। लेकिन 29 में आपने स्क्रिप्ट की, भाषा की, कई स्वतंत्रताएं दी, धार्मिक स्वतंत्रताएं दी। बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, पर वही दोनों आर्टिकल ये नहीं कहता है कि कानून के बाहर ये सारे फ्रीडम है, कानून के दायरे में है ये तमाम फ्रीडम। अब दूसरी बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पे उल्लेख किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। संविधान जिन लोगों ने लिखा था, क्या वो लोग पक्षपात की नीति को सोचते हुए लिखा था क्या संविधान? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी के सरकार को आदेश दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा। राजीव जी के सरकार को 2 बार आदेश दिया था कि कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। नरसिम्हा राव जी की सरकार को 3 बार आदेश दिया कि कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। मनमोहन जी की सरकार को 4 बार आदेश दिया गया है। मोदी सरकार को 2 बार आदेश दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा, क्योंकि यह संविधान के दायरे में है। क्या सुप्रीम कोर्ट पक्षपात करती है क्या, या फिर मुसलमानों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट की सोच है? ट्रिपल तलाक जब खत्म हुआ, किस मुसलमान भाई के साथ या फिर बेटियों के साथ पक्षपात हुआ, ये जरा बताएं। 3 तलाक का जो ये आया कानून, उसके बाद कितने तलाक हुए उसमें भी तो गौर होनी चाहिए। लेकिन ये 3 बार जो भी उन्होंने कहा कि 370 हटाई, अरे 370 हटाई तो कौन सी तब्दीली आई वहां पे? अब बाबरी मस्जिद का जो बात आ रही है ना, तब्दीली नहीं आई। सुनिए सर, जब बाबरी मस्जिद की बात आती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ हम मुसलमानों ने स्वीकार किया, बाकी हिंदू भाइयों ने कहा कि फैसला कुछ भी है, मंदिर वही बनाएंगे। सर इस तरीके की बात गलत है। जहां विवादित ढांचा की जहां बात आती है, मैं लेके चलता हूं औरंगजेब नामा पे या फिर बाबर नामा पे, वहां से सारे आकलन करके देख लीजिएगा मीर बाकी ने क्या कहा था अयोध्या पे जब गया था। दत्ता जी वंस फॉर ऑल, दत्ता जी वंस फॉर ऑल, मैं आपको भी कह रहा हूं, सेटल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अब उसको देयर इज नो नीड कि उसको उस चैप्टर को दोबारा खोला जाए। अब सवाल ये है कि यूसीसी पे चर्चा है, उसी पे बात है। जी देखिए, जब संविधान निर्माताओं के सामने में यूसीसी का मामला था, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के 2 पक्ष हैं, एक है नीति निदेशक तत्व, जो कि क्या कर रहे हो बकवास सब? मैं कह रहा हूं कि नीति, हमारे संविधान के 2 हिस्से हैं, एक है फंडामेंटल राइट। अच्छा उतार दें क्या तुम्हारे 2 मिनट के अंदर? क्या एक है फंडामेंटल राइट, जिसको कि हर हालत में प्रत्येक जी देश को लागू करना पड़ता है। एक है नीति निदेशक तत्व। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को रखा था, मतलब है कि अभी तुरंत से उसकी अपरिहार्यता नहीं है, जबकि आप फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 29 और 30 को रखे हैं, जिसका वायलेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्थितियों में देश को यह सोचना होगा कि क्या यह समय आ चुका है? मुझे नहीं लगता है कि वो समय अभी आया है जो संविधान निर्माता सोच रहे थे, वो समय नहीं आया है। केवल मुस्लिम के विरोध का नहीं है, केवल मुस्लिम के विरोध का नहीं है। आप देखिए तमाम जो आदिवासी समुदाय है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, अलग अलग। राइट 29 आर्टिकल आपके धार्मिक के, लेकिन धर्म के आधार पर अगर आप अधार्मिक कार्य करेंगे, किसी मजलूम को आप छोड़ देंगे, कहेंगे खुला ले लो, तो वो अधार्मिक की आजादी नहीं देता है। धार्मिक आपकी शादी का जो तरीका है, निकाह का, विवाह का, 7 फेरे का, वो यूसीसी से नहीं बदलेगा, आप वैसे ही करेंगे बस। लेकिन एक चीज और बताइए, तो जो एचयूएफ है उसको क्या करेंगे? हाँ जी, एचयूएफ है उसको क्या करेंगे? सवाल तो ये भी है। जी देखिए एचयूएफ का मामला जो गंभीर मामला है, वो अब सोचिए कि पूरे प्रक्रिया में आप इसको कहां, इसका कोई समाधान करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये तो जरूर बात है, उसका चर्चा है। प्रतीक जी, आज यहाँ हजारों लोग आते हैं, मैं इनसे सबसे ये देखिए इसको बोलेंगे, देश बदल रहा है, देश नई दिशा की बदल तो रहा है। आपकी बात करने के बाद वो सारे चुप हो गए जो बोल रहे थे पहले। बेल तो बदल रहा है। इन सबसे पूछ लीजिए कि यूसीसी बहुत जरूरी है कि नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए आज इच्छा शक्ति, देखिए एक मिनट, इच्छा शक्ति, मुझे इन्हीं का घर बदलता हुआ दिख रहा है। देखिए इच्छा शक्ति के आधार पे देश 60 साल से कुछ नहीं कर पा रहा था। एक देश एक कानून, एक जीएसटी, एक टैक्स। अगर ये काम कोई कर रहा है तो इसकी क्यों प्रॉब्लम है इनको? ये कानून पूरे देश में समानता के लिए। प्रतीक जी कह रहे 60 साल में कुछ बना नहीं, 60 साल में आप यहाँ पर खड़े बना ही नहीं।
समस्या क्या है? ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे। मुद्दे 2014 के तो खत्म हो गए। पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते थे, वो चला गया। 2019 में पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते थे, वो चला गया। आज जो चल रही महंगाई की बात वो तो करेंगे नहीं। 60 साल पुराना चले जाएंगे। ये जिस माइंडसेट में जी रहे हैं उस माइंडसेट बदल चुका है। त्रिपाठी जी सुनना कि देश कितना बदला। हाँ भैया, देश कितना बदला। अरे एक मिनट देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे प्रतीक भाई। देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे, लेकिन हम जैसे अब इतना बदला मैं बता देता हूं, इतना बदला कि पहले बहू बेटियां सड़क पे शौच करती थी, अब शौचालय में करती हैं। इतना बदला। पहले अपनी बात पूरी कर लूं। देश कितना कभी हूं ना तो अंदर से वो चिंगारी जगती है कि देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे, लेकिन हम जैसे आम लोग ना रोटी रोजगार में ही निपट जाएंगे। ये हालत है इस देश की। और दूसरी बात, अरे सुनिए त्रिपाठी जी सुनिए, अरे उसी पे आते हैं। अभी आपने बोला शौचालय की बात ना, जयराम रमेश जी ने सुनने त्रिपाठी जी सुनो भी, जयराम रमेश जी ने कहा था देवालय से पहले शौचालय। इन्होंने घर घर जाकर विरोध किया था, याद है? देश भूलेगा नहीं त्रिपाठी जी, भागने नहीं, देश बदल रहा है। कहां से आना हुआ आपका? गुड़गांव से। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। दोनों प्रभात जी लड़ गए, लेकिन मैं आ गया सर। मैं बिल्कुल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आज मैं मैं आ गया, मैं बिल्कुल आ गया जी। प्रभात जी प्रभात जी थोड़ा अवधेश जी जनाब। थोड़ा इसलिए आक्रोश हो गया, इन्होंने कहा देश में क्या बदला। देश में ये बदला है कि आज किसी राज्य के अंदर बम ब्लास्ट नहीं होते। बताइए, आप बताइए किस राज्य में बम ब्लास्ट होते हैं? आज राष्ट्र में पूरे राज्यों में शांति है, न ट्रेन में बम ब्लास्ट हो रहा है, न मणिपुर किसी। और सुनो आराम से मैं आ रहा। बदला तो, अरे कोई शेर वेर है आपके पास? अच्छा शेर है, निकलता हुआ शेर है तो सुनाइएगा जी। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। वाह जनाब, क्या बात है। लेकिन जिनकी बात थी वो बेचारे सहमे से नजर आते हैं। जिनकी बात थी वो चुपचाप बैठे नजर आते हैं, और जिनकी बात थी वो बेचारे पता नहीं कहां हाशिए पे नजर आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। आवाज नहीं आई अभी तक। अगर मंदिर मिला है तो आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। जनाब आली, अयोध्या तक तो आवाज चली गई। मैं आया पसमानदा मुसलमान की बात। पसमानदा माने जो हाशिए पे मुसलमान, जिनके लिए कभी कुछ नहीं कहा गया। मैं जरूर आऊंगा।